ये है बीए प्रोग्राम, सब्जेक्ट पॉल साइंस का पेपर है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेकंड सेमेस्टर का। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में, ये समझो कि यहीं से आपके कम से कम 80% क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फर्स्ट है भारतीय राज्य के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध का विश्लेषण कीजिए। संबंध का विश्लेषण कीजिए। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, ये है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दोनों के बारे में पूछा है, दोनों के संबंध के बारे में। या हमसे एग्जाम में पूछ लेगा कि दोनों में से किसी एक पे शॉर्ट टिप्पणी लिखी है, ठीक है, शॉर्ट्स नोट लिखिए दोनों में, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो उनको अलग अलग करके। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन के जो दो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संसद की बदलती हुई प्रकृति की विवेचना कीजिए। भारतीय संसद के बारे में आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब उसका जो पूछने का जो लैंग्वेज होगी पूछने की वो थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है, या डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है, या भारतीय संसद के बारे में आपसे कुछ एक लेख लिखवा सकता है ऐसे टाइप में, निबंध टाइप में, ठीक है। तो भारतीय संसद का जो टॉपिक है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। एक है भारत में, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में निरपेक्ष पंथ निरपेक्षता संबंधित विवादों विमर्शों पर एक लेख लिखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह यह क्वेश्चन है 4th नंबर का, मतलब कि पंथ निरपेक्षता से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी तरीके से पूछ सकता है पंथ निरपेक्षता, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से रीड करके जाना आप। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, संघवाद क्या है?
संघवाद क्या है? भारत में संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का परीक्षण कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है राज्यपाल या उपराज्यपाल तक, ठीक है। इन चारों में से किसी एक पे मतलब उस पूछा जाएगा, उपराज्य या फिर आप कर सकते हो उसको राज्यपाल की शक्ति, भूमिका, प्रकारों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में महिला आंदोलनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। समकालीन भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने में यह कितना सफल रहा है, ठीक है। ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखते हैं हम 8 नंबर। भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं पर चर्चा करो एवं भारत में धर्म और राज्य के पृथक्करण, राज्य के पृथक्करण पर विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का
विश्लेषण कीजिए। ये हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन था। भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं पर चर्चा करो एवं भारत में धर्म और राज्य के पृथक्करण पर विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। ये हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम 9th नंबर का जो 9वां क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत में रियासतों के एकीकरण में चुनौतियों का परीक्षण कीजिए एवं भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। यह हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। भारत में रियासतों के एकीकरण में चुनौतियों का परीक्षण कीजिए एवं भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। ये हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 10th नंबर की, जो आपका आता है एक आप जो आपका 10th नंबर का क्वेश्चन हो गया, फिर आपका जो भी 8th नंबर का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन पेपर में लास्ट का वो होगा आपका कि किन्हीं दो पर शॉर्ट्स नोट लिखिए। ठीक है, टिप्पणियां लिखवाएगा आप पे, आपको ऑप्शन में 4 दे देगा, 4 में से किन्हीं दो पर आप पे शॉर्ट्स नोट्स लिखवाएगा। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ये हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन, किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिए। पहला है पर्यावरणीय आंदोलन, दूसरा है श्रमिक संगठनों की भूमिका। इसमें थर्ड ऑप्शन है आपका योजना आयोग। योजना आयोग जिसे वर्तमान में नीति आयोग के नाम से भी, मतलब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका पुराना नाम था योजना आयोग। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। 4th नंबर का ऑप्शन है इसमें मौलिक कर्तव्य। इसमें फिर एक ऑप्शन आता है सुप्रीम कोर्ट के, मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के या उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के कार्यों के बारे में विश्लेषण कीजिए। इसके बाद एक और लिखते हैं हम इसमें नव सामाजिक आंदोलन। ठीक है, या इतना ही काफी है। ये हमारे 10th क्वेश्चन है।
और 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीए प्रोग्राम का डीएससी का पॉल साइंस का पेपर है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेकंड सेमेस्टर का। तो जिसके ये 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको स्टूडेंट एग्जाम में यहाँ से लगभग 80% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने इन 10 क्वेश्चन को अगर रीड कर लिया तो ये समझो कि वो फेल नहीं हो सकता, उसके अच्छे मार्क्स से ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जो मैंने बताया इनमें से नहीं आए, बट मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी पूरी हेल्प की जाए। तो उस हिसाब से जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में से लगभग 80% आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और आपकी काफी हेल्प करेंगे ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इन 10th जो क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को एक बार रीड करके जरूर जाए एग्जाम से पहले। और अभी तो आपके पास एग्जाम के लिए काफी टाइम है। और अगर जिन स्टूडेंट के पास जैसे लास्ट में देखते हैं एग्जाम से पहले 1 दिन या 2 दिन पहले, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये उन स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और इसी तरीके से मैं आगे जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता रहूंगा। मैंने जितने भी अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, चाहे वो कोई सा भी सेमेस्टर हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स, सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उनमें लगभग 70 या 80% क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मतलब 70% से नीचे कभी किसी ऐसा एग्जाम नहीं गया जिसमें क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले हो। चाहे आप पुराने जो मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं उनको आप एक बार चेक करके भी देख सकते हैं कि हाँ मिले कि नहीं मिले। तो आपकी मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये आपकी जो 10 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी हेल्प करेंगे और इनको आप एग्जाम से पहले रीड करके जाए। और आपको सभी सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चन पेपर या फिर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे एग्जाम से पहले। तो आपने अगर नहीं रीड किया, अभी स्टडी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, तो आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट।